आज जारी हो सकती है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। तीसरी सूची में करीब 50 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की आज फिर बैठक। तमिलनाडु, झारखंड, एमपी सहित कई राज्यों के प्रत्याशी होंगे फाइनल। बुधवार को कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के नाम फाइनल। सूत्रों के मुताबिक शोलापुर से सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति, साबरकांठा से तुषार चौधरी का नाम तय। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा, पंजाब में स्थानीय नेताओं में से चुनेंगे प्रत्याशी। राजस्थान के प्रत्याशियों की लिस्ट में चरणजीत और जिग्नेश का नाम नहीं। कांग्रेस सीईसी की बैठक के बाद बोले सचिन पायलट, अच्छी छवि और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों का नाम तय। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले का बयान, 12 सीट के प्रत्याशियों के नाम तय। आज उद्धव और शरद पवार के साथ होगी अंतिम चर्चा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान असंभव। आ जा सकती है महाविकास अघाड़ी की लिस्ट। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी 23, कांग्रेस 19, एनसीपी शरद गुट को 6 सीट। मुंबई की 2 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में एनडीए की सीट का आज ऐलान संभव। एमएनएस शामिल हुई तो दक्षिण मुंबई की सीट से उतार सकती है प्रत्याशी। सूत्रों के मुताबिक एमएनएस के बिना एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। बीजेपी 31 से 32, शिवसेना शिंदे गुट 12 से 13, एनसीपी अजीत गुट को 4 सीट। सीट बंटवारे पर असमंजस को दूर करने की कोशिश। आज मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट की बड़ी बैठक। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने मुंबई में बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। मीटिंग को संबोधित करने के लिए बाद एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। बिहार में इंडिया गठबंधन का पेश बरकरार। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कम से कम 9 सीट पर अड़ी हुई है। आरजेडी 7 से ज्यादा सीट देने को तैयार है। पप्पू यादव कांग्रेस में हुए शामिल, अपनी पार्टी का विलय किया। कहा, कांग्रेस की विचारधारा देती है ऊर्जा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, नेगेटिव एजेंडा लेकर चलते हैं महागठबंधन के लोग, इसलिए नहीं हो पा रहा सीट का बंटवारा। भगवान राम पर दिए बयान को लेकर कभी विवादों में घिरे जीतन राम मांझी ने लगाया जय श्री राम का नारा। सवाल पर कहा, अगर किसी से कहा तो ये उसकी मूर्खता। समाजवादी पार्टी ने 6 और उम्मीदवारों की घोषणा की। संभल से जियोरमैन बर्क को टिकट, गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर की जगह राहुल आवाना प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन में यूपी की 3 सीट पर अपना दल के ने जताया दावा। फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी से लड़ने का ऐलान किया। सांसद दानिश अली कांग्रेस में हुए शामिल। कहा, देश के हालात किसी नहीं छुपे। एक तरफ विभाजनकारी तो दूसरी तरफ न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्ति। यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी का दानिश अली को लेकर दावा। दानिश अली का स्वागत, लेकिन लोगों से संपर्क साधने का पर्याप्त समय अब उनके पास नहीं बचा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, 1.5 साल पहले अखिलेश नगीना लोकसभा चुनाव लड़ने का किया था वादा, लेकिन निभाया नहीं। शिवपाल यादव ने बदायूं से अपनी जगह बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने का संकेत दिया। चंद्रशेखर आजाद को रामपुर से प्रत्याशी बनाने पर बोले, आजम की सलाह फैसला होगा। आजमगढ़ से एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर बीजेपी सांसद निरहुआ ने साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव को पता है कि आजमगढ़ में जीत की 1% संभावना नहीं। तमिलनाडु बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज शाम हो सकती है दिल्ली में मीटिंग। बीजेपी तमिलनाडु की 15 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। तमिलनाडु में एनडीए अलायंस के तहत टीटीवी दिनाकरण की पार्टी एएमएमके को 2 सीट, पीएमके को 10 सीट और एसी षणमुगम की पार्टी को 1 सीट। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक और डीएमडीके के बीच सीट बंटवारा। डीएमडीके 5 लोकसभा सीट पर लड़ेगी चुनाव। आचार संहिता को लेकर सख्त चुनाव आयोग। राज्यों को अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने का निर्देश। 24 घंटे के भीतर आदेश के पालन करने की हिदायत। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में चुनाव आयोग की टीम ने जब्त किए 1 लाख के हॉट बॉक्स। बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के ले जाए जा रहे थे पत्र। जबलपुर में 10 और 5 रुपए के सिक्के लेकर नामांकन फॉर्म लेकर पहुंचे थे प्रत्याशी। विनय चक्रवर्ती लेकर गया था 25,000 रुपए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने के लिए मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिकाकर्ता की दलील, चयन प्रक्रिया में चुनाव कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दाखिल करेगा एसबीआई। चुनाव आयोग के साथ साझा करनी है बॉन्ड के यूनिक नंबर सहित हर जानकारी। कांग्रेस के टैक्स असेसमेंट से जुड़ा मामला आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। इनकम टैक्स ने 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली का नोटिस भेजा था।
मौलाना तौकीर रजा मामले में आज सुनाया जाएगा फैसला। जिला जज की अदालत में दंगे के अन्य आरोपी के लिए अर्जी, केस ट्रांसफर करने की मांग। बदायूं में हुई 2 बच्चों की हत्या का दूसरा आरोपी जावेद अभी तक फरार। पुलिस की टीमें लगातार कर रही आरोपी की तलाश। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा एसपी से जुड़े हो सकते हैं घटना के तार। बदायूं की घटना को लेकर शिवपाल यादव का बयान, कहा जब आरोपी का हुआ एनकाउंटर तो कैसे खुलेगा केस। असम एसटीएफ ने आईएस के इंडिया हेड हैरिस फारूकी को गिरफ्तार किया। एनआईए के इनपुट के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। फारूकी का साथी भी गिरफ्तार। कोटा में झूठी निकली छात्रा के अपहरण की कहानी। छात्रा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी अपहरण की झूठी कहानी। मध्य प्रदेश की रहने वाली है छात्रा। परिजनों को मोबाइल पर भेजा गया था छात्र का हाथ पैर बंधा फोटो। परिजनों से मांगी गई थी 30 लाख रुपए रंगदारी। मुंबई में करोड़ों की ठगी का शिकार हुए अभिनेता अनु कपूर समेत सैकड़ों लोग। इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर ठगी हुई, सालों से करते आ रहे थे निवेश। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट अंबर दलाल ने सैकड़ों लोगों को चूना लगाया। 500 से 1000 करोड़ रुपए का घोटाले की आशंका। सांप और उनके जहर की तस्करी का मामला। नोएडा पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। ईश्वरा विनय नाम के आरोपी हैं गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में खुलासा, राहुल यादव की मदद से सांप मंगाते थे। एलविश यादव के भी दोस्त बताए जा रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बंद से उड़ाने की धमकी निकली झूठी। इंदौर के एनएसई ऑफिस को आई थी कॉल। इंडियन कंपनी के शेयर बेचकर अमेरिकन शेयर खरीदने को कहा था। लोकसभा चुनाव से पहले एटा में पुलिस ने नाकाम की बड़ी साजिश। हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। वाराणसी में रिटायर्ड टीचर के साथ ठगी का मामला। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 13.5 लाख रुपए बरामद। मुंबई में एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 3 किलो अवैध सोना। 1 करोड़ 76 लाख रुपए कीमत का सोना जब्त। 4 आईफोन और विदेशी मुद्रा भी सीज। आगरा में 5 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या। घर के बाहर खेलते समय बच्ची को कर लिया गया था अगवा। बच्ची के परिवार से मांगी गई थी फिरौती। मध्य प्रदेश के शहडोल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ फर्जीवाड़ा। कर्मचारियों के टीए और एरियर्स के 36 लाख रुपए लेकर एक शख्स फरार। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की गाड़ी का नोएडा में एक्सीडेंट हो गया। नेहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की हादसे की तस्वीरें। हादसे में नेहा सुरक्षित, उनके पति को हल्की चोटें आई। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी हुई। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में सर्जरी हुई। दिमाग के एक हिस्से में सूजन और ब्लड क्लॉटिंग। सदगुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी रही कामयाब। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अच्छे स्वास्थ्य और तेजी से सुधार का संदेश दिया। आगरा में होली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के लिए मिठाइयों के सैंपल भेजे। आगरा में खाद्य विभाग की छापेमारी के दौरान सरसों के तेल के 13 नमूने फेल। खाद्य तेल में पाम ऑयल और सिंथेटिक रंग की मिलावट की गई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में नक्सली ने सरेंडर किया। 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। जोजिला पास से वाहनों की आवाजाही शुरू। अभी सिर्फ हल्के वाहनों की आवाजाही की मिली इजाजत। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे से साफ की बंद। जोधपुर निवासी विक्रम कुमार के परिजनों ने आंगन डोनेट करने का फैसला किया। ब्रेन डेड होने के बाद विक्रम के शरीर के कई अंग डोनेट किए गए। बिहार में सरकारी स्कूलों की गुड फ्राइडे की 29 मार्च की छुट्टी रन। 29 मार्च को सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा होगी। होली को देखते हुए बदली गई एग्जाम की तारीख। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। बिहार के बक्सर में किसानों का प्रदर्शन। जमीन के सही मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। लोगों ने करगिल में रैली निकाली। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। होली के रंग में रंगी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा। जन्मस्थली परिसर में नजर आ रही होली की रौनक। देश के कोने कोने से पहुंच रहे लोग। मथुरा में हर तरफ नजर आ रही होली की रौनक। श्री कृष्ण जन्मस्थली पर सबसे ज्यादा रौनक। कान्हा के दर्शन के लिए उमड़ रही भारी भीड़। काशी में खेली गई चिता की भस्म की होली। देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग। चिता की भस्म लेकर शिव की गढ़ों में खेली गई मसान की होली। गोरखपुर में हर तरफ नजर आ रही होली की रौनक। होली के गीतों पर झूमते नजर आ रहे लोग तो बाजार में दिख रही रौनक।